नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री के लिए एक सेपरेट टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है। ये जो टेस्ट सीरीज है हमारे यहाँ मुख्य रूप से 2 जुलाई से संचालित है, 2 जुलाई से, और ये 2 जुलाई से 31 जनवरी प्री के एग्जाम से पहले तक ये टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। इस टेस्ट सीरीज की खासियत ये है कि ये 3 स्तर पे है। जैसे कि आप पहले स्तर में सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्या करेंगे, टेस्ट का आंकलन करेंगे, साथ साथ सेकेंड स्टेज में क्वेश्चन का लेवल अलग हो जाएगा। तीसरे स्तर पे क्या होगा, वहां पे क्वेश्चन को आपको जिस प्रकार से सीजीपीएससी जो क्वेश्चन देता है उसी के अनुसार क्या किया जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये टेस्ट की खासियत ये भी है, ये आप ऑफलाइन के साथ साथ आप इसे ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने नहीं आ पा रहे हैं ऑफलाइन को, तो आप अपने घर से भी ऑनलाइन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी मेंस के लिए अभी से आप मेंस की तैयारी अपनी लेखन शैली को और बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा 25 जून से सीजीपीएससी मेंस का, ये केवल मेंस क्या है, इसके लिए भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकता है। तो अभी से क्या करिए, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी प्री के साथ साथ मेंस का भी क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, बहुउद्देशीय अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। हम देखिए, अगर पोलावरम बांध जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है और नदी है वहां पे गोदावरी नदी, मुख्य रूप से जहां पे गोदावरी नदी गुजरती है उसी पे पोलावरम बांध का निर्माण किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम जो भूभाग है, दक्षिणतम भूभाग में एक जिला है जिसका नाम है बीजापुर। इस बीजापुर से होकर जाता है कौन सी नदी, गोदावरी नदी, और इसी गोदावरी नदी पर यहाँ पे बनाया गया पोलावरम बांध, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य का जो दक्षिणतम भूभाग है, ये आपका बीजापुर और एक आपका सुकमा, इन दोनों जिलों पे एक जनजाति निवास करती, दोदला जनजाति, इससे बहुत प्रभावित होगा। ये आप करंट में पढ़े हैं कि दोदला जनजाति कि कौन से बांध के वजह से क्या है, प्रभावित है, जिनको स्थानांतरण करने का भी सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी वो सफल नहीं हुआ है। वहां पे थोड़ा ध्यान देंगे। साथ साथ ये जो परियोजना है किसके किसके मध्य विवादित है, तो ये है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ तेलंगाना राज्य, इन तीनों राज्य में विवादित परियोजना है ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे आप, पोलावरम बांध को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झील प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। इसमें झीलों को नाम दिया गया है और झीलों का जो निर्माण हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, ये पूछा गया है वहां पे। तो स्पेशल पूछा गया है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो अगर देखें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की वजह से उत्तर भारत में मुख्य रूप से एक है लद्दाख वाले क्षेत्र में उलर झील, और एक है आपका इस क्षेत्र में जिसको नाम है पेंगोंग त्सो झील। ये दोनों कैसी झीलें हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा बना है, जिसमें पानी जब एकत्रित हो जाती है तो झील का रूप ले लेता है। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर सही होगा। ये उलर झील जो है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का भी झील है, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, ये भी याद रखेंगे आप, मीठे पानी का झील सबसे बड़ा भारत का, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे देखें दो अन्य झीलों को, एक है डल झील और एक है भीमताल झील, ये दोनों झीलें हैं हिमानी झील, और एक है लोकटक झील, ये मणिपुर राज्य में है। ये है मुख्य रूप से तैरता हुआ, इसी झील में है तैरता हुआ नेशनल पार्क, आप पढ़ेंगे मणिपुर में, ये ध्यान देंगे। आंसर इसके अनुसार बी है, अभी सी है, उलर झील है ना, याद रखना कौन सा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे ए बी सी डी दिया गया है,
ये यहाँ पे कौन से नदी पे बांध है ये निर्मित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। आप क्या करेंगे, अगर ऑप्शन देखते ही मिल रहा है तो तुक्का मार के नहीं आना है। यहाँ पे देखेंगे भाखड़ा नांगल बांध के बारे में पूछा है, सतलज नदी पे है, ये बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे है, ये भी ठीक है, गुजरात में। हीराकुंड बांध महानदी पे, उड़ीसा पे, ये भी सही है। लेकिन नागा अर्जुन सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पे नहीं है, बल्कि ये कौन सी नदी पे है, ये कृष्णा नदी पे है। ये ध्यान रखेंगे, कृष्णा नदी पे है। ये यहाँ पे नहीं है पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए एक कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची 1 दिया गया है और एक तरफ सूची 2। देखते हैं यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे परियोजना का नाम दिया गया है भागीरथी, भागीरथी नदी है और यहाँ पे एक परियोजना का नाम दिया गया है। भागीरथी नदी पे परियोजना बना है कौन सा, टिहरी डैम। और टिहरी डैम क्या है, पूरे भारत का सबसे ऊंचा डैम है। महानदी पे परियोजना बना है जिसका नाम है हीराकुंड। तो यहाँ पे देखो 1 का डी और 2 का सी। देखो यहाँ पे ए का देख लो, यहाँ पे ए कौन सा है, भाखड़ा नांगल, कहाँ पे है, सतलज नदी पे। ए का 4 देखो यहाँ पे 2 जगह मिल रहा है यहाँ पे। बी का देखो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे। बी का है आपका 3, ये देखो 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी सही होगा, क्योंकि सी का क्या है यहाँ पे 2 है। सी का 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये सी है और इसका कौन सा है 2, महानदी पे है ये। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी सही आंसर होगा परियोजना पे। देखते हैं आगे, भारत में सोलास वन पाए जाते हैं। भारत में सोलास वन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पे पर्वतों या पहाड़ों की ऊंचाई जो है 1600 मीटर से ऊंची होती है। जिन पहाड़ों की ऊंचाई कितना होता है, 1600 मीटर से ऊंचा। साथ साथ ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिमालय भी तो 1600 से ऊपर है तो यहाँ भी पाया जाना चाहिए। यहाँ कैसा है, ये उपोष्ण के साथ साथ शीतोष्ण है। ये उपोष्ण के साथ कैसा है, शीतोष्ण है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उष्ण कटिबंध है। तो भारत का जो स्थिति अगर देखे तो भारत के मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है, इसके नीचे वाला उष्ण है और ऊपर वाला क्या है, उपोष्ण है। तो भारत का जो दक्षिणतम भूभाग है यहीं पे पाया जाता है क्या, सोलास वन। यहीं के पहाड़ियों के उत्तरी हिस्से पे, मतलब दक्षिणी हिस्से पे। कौन सा हिस्सा, जैसे कि यहाँ पे पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी अगर देखें, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत, यहाँ पे अन्नामलाई और एक है पालनी की पहाड़ी। तो 1, 3, 4 अगर देखें यहाँ पे डी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही होगा 1, 3, 4। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। अरावली पर्वत और यहाँ पे विंध्याचल पर्वत की बात की जा रही है। अरावली पर्वत का अगर विस्तार हम देखिए, गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली रिट्स तक है, ये इस प्रकार से फैला हुआ है, ये दिल्ली की पहाड़ी तक। विंध्याचल पर्वत की अगर बात करें तो विंध्याचल पर्वत यहाँ पे गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक ये विस्तार है। और इन दोनों के मध्य जो पठार है इस हिस्से पे, उसका नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मालवा का पठार। ए आंसर आपको क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे कुछ कुछ कथन दिया गया है, उसके बारे में पूछा गया है सत्य कौन सा कथन है। एक एक कथन को हम आराम से पढ़ते हैं। देखिए, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की बात की जा रही है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है, जैसे कि यहाँ पे महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और एक कावेरी नदी, इन चारों मुख्य नदी की बात करें तो ये अपने ओरिजिन से, उद्गम से लेकर मुहाने तक जलोढ़ मिट्टी को बहा कर ले जाती है और यहाँ पे निक्षेप के रूप में छोड़ देती है। अर्थात क्या बन रही है, यहाँ पे डेल्टा बन रही है। तो ये सही है, आपका पहला कथन सही हुआ। ठीक है, दूसरा, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही है यहाँ पे। तीसरा, प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, ये भी सही है। हम अगर देखें बांगर और खादर, बांगर क्या होती है,
ये होती है पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। और जब हमेशा बाढ़ आते रहती है तो उससे बनता क्या है, खादर, ये होता है नया जलोढ़। तो ये भी सही है आपका। तो यहाँ अगर देखा जाए 1 2 3 तीनों सही है, तो डी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही। मतलब उपर्युक्त तीनों कथन क्या है आपका, सही है यहाँ पे। क्लियर हुआ ये? ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मृदा दिया गया है और मृदा का क्षेत्र का विस्तार दिया गया है प्रतिशत में। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा भारत में 43% क्षेत्र मिलता है। दूसरा मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी, ये 18% क्षेत्र पे है। और काली मिट्टी की बात करें ये 15% पे, और लैटेराइट मिट्टी है 4% में। तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितना है, 43। बी का क्या होगा, 3 होगा। देखिए बी का 3, ये है बी का 3 दो जगह पे। यहाँ पे देखिए ए लाल मिट्टी 18% है, तो ए का 1। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मैच हो रहा है, तो सी आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है। ध्यान रखेंगे ये पूरे भारत में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रतिशत है, और ये किसके अनुसार है, ICAR के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके अनुसार डिसाइड है ये। क्लियर? नेक्स्ट, ICAR के मृदा वर्गीकरण में के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है। देखिए वो मिट्टी के प्रकार में था कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, और मिट्टी के उसके साइंटिफिक नेम में थोड़ा सा ध्यान देना, उसके केमिकल और उसके भौतिक क्षेत्र में। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कुछ संरचना है, देखिए ध्यान से। ये है आपका सबसे पहला इंसेप्टिसोल मिट्टी, इसका जो प्रतिशत है भारत की मिट्टी में 39.74%। एंटीसोल्स 28.08%। एल्फिसोल 13.55%। वर्टिसोल 8.52%। ये 4 के टॉप को याद करना है आपको बढ़ते क्रम में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PSC के एग्जाम में आया भी है ये। आप मिट्टी के नाम तो पढ़ लेते हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लेकिन उसका ये वाला नाम भी आया है कई बार। तो ध्यान रखेंगे इसका परसेंटेज वाइज। तो सर्वाधिक परसेंटेज किसका दिख रहा है यहाँ पे, इंसेप्टिसोल का। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन दिख रहा है ये, देखिए ए ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही होगा, इंसेप्टिसोल। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, सही नहीं है पूछा गया। पहला कथन देखो, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुल मृदा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रेगुल मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है, महाराष्ट्र और गुजरात वाले हिस्से में। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। हम पढ़ते हैं कि भारत में जो काली मिट्टी है इसकी जो जल धारण क्षमता होती है बाकी मिट्टी की तुलना में सबसे अधिक है। आप अगर घर में गमला रखे होंगे तो उसमें काली मिट्टी जो यूज करते हो, पानी डालते हो, क्या कर लेता है, बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, पूरा ग्रहण कर लेता है ना, वही जल धारण क्षमता है। चौथा देखो, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है क्या, ये गलत है। काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार मतलब गुजरात और महाराष्ट्र वाले हिस्से में पाया जाता है, तो ये कथन गलत है। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर सही होगा, ये डी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इलायची पर्वत के संदर्भ में विचार करना है। इलायची की पहाड़ी, या आप इसी को पढ़ते हैं कार्डेमम हिल, ठीक है, इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम हिल, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट का ये वाला हिस्सा है, ये इलायची पर्वत। और इलायची पर्वत के नीचे वाले हिस्से में है आपका सबसे नीचे नागरकोइल की पहाड़ी, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ देखते हैं, यह प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में अवस्थित है, ये गलत है। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में स्थित है, न कि उत्तर में। ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, तो क्या उत्तर में, क्या नहीं, बल्कि ये तो दक्षिण में है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, यह ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है, ये सही है। प्राचीनतम ग्रेनाइट और नीस क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है पश्चिमी घाट में, तो इसके अनुसार केवल बी मतलब 2 आंसर क्या है आपका, सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, बस ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो हम प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं कि 2 प्रकार की नदियां अपवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत, इसका ढलान कौन सी दिशा में है, पश्चिम से पूर्व दिशा में है, ठीक है।
और प्रायद्वीपीय भारत में एक ऐसी नदियां जो पश्चिम बंगाल में गिरती है और एक ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती है, अर्थात पश्चिम दिशा पे गिरने वाली और एक आपका पूर्व दिशा में गिरने वाली। उसका क्रम पूछा गया है, तो इसका क्रम अगर देखा जाए तो एक नदी है छोटा नागपुर के पठार वाला हिस्से वाला स्वर्ण रेखा नदी, छोटा नागपुर के पठार से निकलती बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। एक नदी छत्तीसगढ़ से पढ़ते हैं हम जिसका नाम है महानदी, जो मुख्य रूप से कहां से निकलती है, सिहावा पर्वत, और मुहाना कहां पे बनाएगा, कटक में बनाता है। एक है आपका गोदावरी नदी जो पश्चिमी घाट में एक जगह है, मुख्य रूप से त्र्यंबकम की पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र, वहां से निकलता है, ये है गोदावरी नदी। गोदावरी, ये मुहाना कहां पे बनाता है, ये आपका राजमुंदरी में, राजमुंदरी। एक है कृष्णा नदी, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है, कृष्णा नदी, जो मुहाना कहां पे बनाएगा आपका, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। देखो ये दोनों मुहाना कहां पे बना रही है, आंध्र प्रदेश में, और ये उड़ीसा कटक। इसके बाद एक नदी है जिसका नाम है मुख्य रूप से पेन्नाज, छोटी नदी है। एक नदी का नाम क्या है, पेन्नाज नदी। इसके बाद आता है कृष्णा के बाद कावेरी नदी। कावेरी ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलेगा कर्नाटक से, और मुहाना कहां पे बनाएगा, चिरियनापल्ली पे मुहाना बनाता है। और सबसे दक्षिणतम में वरुषनाथ पर्वत से निकलने वाली नदी वैगई नदी। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछा गया है, तो आप देखेंगे पहले स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई, ये क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर में। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, देखो तो यहाँ पे देखो स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और एक वैगई नदी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। ये आंसर क्या है आपका, सही है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा है, इसमें भी सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन बार बार ध्यान से पढ़ते जाना है आपको, ठीक है। बात करें गोविंद सागर जलाशय, सतलज नदी पे है, सही है। उकई परियोजना तापी नदी पे है गुजरात में, ये भी सही है। उलट झील, आपको मैंने बताया था उलट झील अभी झेलम नदी पे भी पड़ता है, ये भी सही है। कोलेरू झील की बात करें तो कोलेरू झील मुख्य रूप से यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदी, अब भी आपको मैंने बताया यहाँ पे ये जो गोदावरी और कृष्णा नदी इन दोनों के मध्य स्थित है एक झील, दोनों के मुहाने पे बनता है, न कि कृष्णा नदी पे बनता है। तो ये आंसर क्या है आपका, गलत है। जो सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है ना, तो उसके अनुसार बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका। आया समझ में। नेक्स्ट, गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में विचार कीजिए। गंगा नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी अर्थात गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा एवं भागीरथी है, जो देवप्रयाग नामक जगह पे संगम करती है और उसके बाद गंगा का निर्माण करती है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ये भी सही है। ध्यान से समझिएगा गंगा नदी को। एक है आपका अलकनंदा नदी, इसका नाम है अलकनंदा, और इस अलकनंदा में आके मिलती है कौन सी, भागीरथी नदी, इसका नाम है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी का उद्गम कहां से हुआ है, ये हुआ है गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद बोल सकते हैं हिंदी में। ये प्रवाहित होते हुए कहां पे मिलता है, इस जगह पे, और इस जगह पे संगम बनती है तो वो कहलाता है देवप्रयाग, इसको बोला जाता है क्या, देवप्रयाग। इसके बाद से ये जो नदी जो है पहाड़ों पे बह रही है यहाँ तक, इसके बाद कहाँ बहती है, ये मैदानी भागों में। और मैदानी भागों कहने का मतलब कौन सा, हरिद्वार, हरिद्वार देवों की भूमि है तो देवप्रयाग याद कर लेना। अब ये नदी क्या कहलाएगी, गंगा कहलाएगी। इससे पहले क्या कहला रही थी, ये भागीरथी कहला रही थी। अलकनंदा के साथ मिला देवप्रयाग, इसके बाद क्या कहलाई, वो गंगा नदी कहलाई। याद रखना गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बता देता हूं आपको। तीनों सही है ना, यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों वहां पे आंसर सही है आपका, तो डी आंसर आपका सही होगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन दिए गए कुछ कुछ, उस पर विचार करना है और आपको सही आंसर निकालना है। देखिए पहला कथन क्या बोलता है, चिनाब चंद्र और भागा दो नदी के मिलने से बनती है। सही है। जहां पे चंद्र और भागा नदी मिलती है, तांडी नामक क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद से ये नदी क्या कहलाती है, चिनाब कहलाती है। चंद्र और भागा, ये है चंद्र और ये है भागा, इन दोनों के संगम के बाद क्या कहलाती है, ये चिनाब। ध्यान रखना, एक उड़ीसा पे चंद्र और भागा नदी है, वो अलग है, ये हिमाचल प्रदेश वाला है, ध्यान रखेंगे वहां पे, ठीक है ना। यह हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी है। सही है, मैंने कहा अभी हिमाचल प्रदेश का नाम लिया था आपको, ठीक है। यह 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है, ये बिल्कुल गलत है। 5 नदी कहने का मतलब है यहाँ पे जो 5 नदी है उसको पंच महानाद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये है सिंधु नदी, इस सिंधु नदी की सहायक नदियों में अगर देखें तो एक आती है मुख्य रूप से सतलज नदी, इसका नाम है सतलज। और इस सतलज में एक नदी मिली जिसका नाम है चिनाब नदी, ये है चिनाब। और चिनाब की 2 छोटी अन्य सहायक नदी है, एक है झेलम और एक है रावी, इसका नाम है झेलम नदी और ये है रावी नदी। और इसमें एक मिलती है जिसका नाम है व्यास नदी। और चिनाब नदी क्या करती है, इस पानी को लेकर यहाँ मिल जाती है। तो ध्यान से समझाना, यहाँ पे कौन कौन से है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये सतलज, इनको बोला जाता है पंच महानद। पंच महानद ये संज्ञा दिया। पंच महानद में कौन से शामिल नहीं है, तो सिंधु नदी शामिल नहीं है, ध्यान रखना है आपको, ये 5 नदी शामिल है। और इस पंच महानद में एक और क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी पाकिस्तान नहीं जाती है, तो व्यास नदी जो है पाकिस्तान नहीं जाती है, बाकी सब नदी कहाँ जा रही है, पाकिस्तान जा रही है, ये भी ध्यान रखना आप। तो कभी क्वेश्चन ऐसा ही फंसा सकता है आपको, ठीक है। देखिए तो इसके अनुसार तीसरा गलत हो गया, तो 1 और 2 सही है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर सही होगा, 1 और 2 सही होगा आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए, भारत की मात्र 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती पश्चिमी प्रवाह नदियां हैं और वे अरब सागर में गिरती है। देखो दोनों नदी अरब सागर में गिरती है, यहां तक तो सही है, लेकिन पश्चिम में केवल 2 नदी जाती है, ये बिल्कुल गलत है। भाई पश्चिम में तो और भी नदी होगा, ये अरब सागर है, इस अरब सागर में एक आती है नर्मदा नदी और एक आता है ताप्ती नदी, ये सही है। लेकिन क्या केवल सिर्फ यही नदी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आती है एक लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी, माहे नदी, यहाँ पे जुआरी नदी, मांडवी नदी, पेरियार नदी, ये अन्य भी तो नदी है। तो इसके कारण क्या हो गया, वो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, वैतरणी, काली, शरावती, पेरियार तटीय नदियां हैं, सही है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो अभी मैंने बताया यहाँ पे शरावती, पेरियार, क्या बंगाली खाड़ी में जा रही है, वो तो अरब सागर में जा रही है। अब बंगाली खाड़ी कहाँ है, ये वाला है, मतलब ये भी क्या हो गया, ये गलत हो गया। मतलब यहाँ पे दोनों कथन गलत है, तो सही कथन का चुनाव करना है, न ही 1 और न ही 2 सही है। इसका आंसर ये होगा वहां पे डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर देना है आपको। देखते हैं सूची 1, यहाँ पे एक दिया झीलों का प्रकार और उदाहरण दिया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे विवर्तनिक झील, जैसे कि मैंने आपको बताया विवर्तनिक झील कौन सी है, पेंगोंग त्सो झील है। तो 1 और 2 देखो यहाँ पे, देखो 1 और 2, गर्त या तो क्रेटर या तो ज्वालामुखी वाला जो झील है वो लोनार झील है, महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र, और ये आपका लद्दाख में है। तो बी का 1 देखो यहाँ पे, बी का 1। हिम नदी कहने का मतलब है हिमाद्री वाला है, भीमताल झील है, सी का 4। नदी के द्वारा निर्मित झील है कौन सा, कंवरताल झील, ये है, डी का 3। हम पढ़ते हैं जो कंवरताल झील है एक नदी झील है, और नदी झील में कैसा झील, गोखुर झील है, ये गोखुर झील जो कि एशिया का सबसे बड़ा झील है। कहाँ पे है वो, बिहार राज्य में है। लेकिन अभी इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर आपका सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। एक है रुद्रप्रयाग, एक है देवप्रयाग। जैसे कि आपको मैंने मैप में अभी बताया था आपको गंगा नदी के बारे में कि कहाँ कहाँ बनती है। जैसे यहाँ पे
आप देखें यहाँ पे देवप्रयाग बन रहा है, कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। इन दोनों के बीच में एक और नदी आती है जिसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। ये है मंदाकिनी, और मंदाकिनी नदी कहां से निकलता है? केदारनाथ। और यही क्वेश्चन पूछा गया है। और जहां पे संगम करती है वो कौन सा प्रयाग बनता है? रुद्र प्रयाग बनेगा। तो बताइए आप कौन सा नदी होगा? मंदाकिनी नदी सही होगा कि नहीं? तो इसका जो सही आंसर आपका मंदाकिनी नदी होगा, मंदाकिनी। डी आंसर क्या है आपका? ये सही है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे ये आपके आगामी जो भी एग्जाम होगा, सीजीपीएससी प्री का हो चाहे वो व्यापम का हो, काफी महत्वपूर्ण होंगे। इसी तरह आपके लिए हम निरंतर वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का तुरंत से तुरंत आपको क्या मिल जाए? नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।